स्टूडेंट विनर एकेडमी आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य। और क्या है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया पहले तो हम शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे? जो शून्यक आएंगे और इनके गुणांक आएंगे उनके बीच जो सत्यता होती है, संबंध होते हैं, उसके सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम जान ले जो भी द्विघात बहुपद है उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। जैसे मान लो हमें कोई एक समीकरण दिया गया है या बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, जैसे कि ax² प्लस का bx और प्लस का c। ये हमारा कैसा है? द्विघात बहुपद है। इसमें x² के साथ किसका गुणा है? a का, और x के साथ किसका गुणा है? b का, और अचर पद क्या है? c है। अगर इसको हम हल करते हैं तो इसके द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। हम मान लेते हैं 2 शून्यक कोई आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। तो संबंध क्या होते हैं? अगर शून्यकों का योगफल निकाला जाए, अल्फा प्लस बीटा किया जाए, तो याद रखना बेटा क्या होता है, इन जो शून्यक का योगफल होता है इनके जो गुणांक होते हैं इसका आ जाएगा b/a। तो यहां b क्या है? x का गुणांक है, और a क्या है? x² का गुणांक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा क्या होता है? यदि अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला जाए तो होता है c/a, अर्थात c क्या है? अचर पद है, और a क्या है? x² का गुणांक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो ऐसे ही जो दिया गया है हमारा बहुपद x² माइनस के 2x माइनस के 8, हम इस बहुपद को क्या बदल लें? शून्यक निकालेंगे, इसको समीकरण में बदलते हैं। तो x² माइनस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो हम बोलेंगे गुणा करने पर कितना है? 8 है। अगर ये माइनस लगाए तो आप बोलेंगे घटाने पर जो भी x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है? 2। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। आप ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना आए? 2। तो ऐसी संख्या कौन है? 4 दूनी 8, 4 और 2। अगर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसी संख्या हमें मिल गई कौन सी? x² माइनस, यहां ब्रैकेट लगा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 4x माइनस के 2x। इस बीच वाले पद को 2 भागों में बांट दिया। यहां कितना लिखा था? 2x, तो 4x से हमने 2x घटाएं, कितना बचेगा? वही 2x बचेगा, और पीछे माइनस के 8 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा? अब ये हटा दो माइनस, अगर माइनस लगा है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, अगर यहां प्लस लगा होता तो चिन्ह नहीं बदलते। तो हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब क्या करना है? 2 पद अलग अलग ले लो। इन दो में किसका कॉमन है और इन दो में किसका कॉमन है? हम यहां देख रहे हैं इन दोनों में केवल x का कॉमन है, x का भाग दोनों में जा रहा है, तो x यहां कॉमन करेंगे, x माइनस यहां बचेगा 4, यहां प्लस के 2, x माइनस के 4 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा? x माइनस के 4 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। एक चीज याद रखना, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस 4, वही ही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए x माइनस के 4। जब सेम है तो इसको, इन दोनों को हमने एक जगह लिख दिया। अब यहाँ कितना बचा? x, और यहाँ कितना बचा? प्लस के 2 बराबर क्या लगा दिया? 0। अब शून्यक निकालने के लिए इसको जो गुणनखंड आए अलग अलग लिख लो। पहले लिखेंगे x माइनस के 4, ये वाला लिख लेंगे, और बराबर क्या आएगा? 0। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ये जो मान निकल रहा है यही क्या है? शून्यक। तो पहला शून्यक हमारा आ गया कितना? 4। दूसरा निकालने के लिए x प्लस का 2 बराबर 0, तो हम आएगा ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो हमारा शून्यक कितना आया? -2। अर्थात शून्यक आगे पहला वाला शून्यक कौन था? अल्फा। अल्फा का मान 4 आया है, और बीटा कितना आया है? -2। ये शून्यक ज्ञात हो गए। अब क्या करना है?
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध निकालने के लिए हम क्या करें, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा के, उसके बाद हम माइनस बी बटे और सी बटे, तो कुल मिला के हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बटे। अगर ये आ रहा है तो हमारा कैसे है, सही है, अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो शून्यकाय है उनका योगफल निकाल लें, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा कितना आया था, 4 आया था, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है -2। तो हम क्या करेंगे, यहां रख दें 4 -2, 4 से 2 घटा दें कितना बचेगा 2, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। अब मान निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू अर्थात 4 गुणा -2, 4 गुणा -2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया माइनस का 8। अब देखो आगे क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इससे हम a b और c का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a b c अर्थात इसके गुणांक निकालेंगे। हमें पता है जो a होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है, कुछ गिनती में तो लिखा नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, कितना है 1, और जो b है वो है x का गुणांक, b क्या है x गुणांक, तो x के साथ किसका गुणा है -2 का, तो b बराबर हो गया -2। अब निकालेंगे c का मान, c है माइनस का 8। अब क्या करेंगे हम, इनके जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटे, तो हम पहले मान निकालेंगे माइनस b बटे a का मान। किसका मान निकालेंगे, माइनस b बटे, अब यहां माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि b का मान है कितना -2, तो माइनस का 2 और बटे a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस के 2 और बटे 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, नीचे आप 1 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, फिर निकालेंगे हम c बटे, c का मान कितना यहाँ पे है माइनस का 8 बटे 1, तो आ जाएगा माइनस का 8। सत्यता की जांच करनी थी, हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आ गया है माइनस b बटे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 2 और माइनस b बटे a का भी मान कितना आ गया 2, अतः अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया माइनस b बटे a के, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था माइनस के 8 और c बटे a का मान कितना आ गया माइनस का 8, अर्थात अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया c बटे, ये बराबर आ गए तो हमारा मतलब सवाल कैसा है, सही है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है उसमें लिखा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1। अब देखो इस बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को हम बदल लेंगे किसमें, समीकरण में, बराबर क्या लगा दें 0, समीकरण बदल गया। अब क्या करते हैं, याद रखना जो अचर पद है, अचर पद कौन है 1 है, और एक्स स्क्वायर, यहां देखो जो चर संख्या है उसका गुणांक, या वहां क्या था x था, अब यहां क्या s है, तो यहां चर संख्या कौन है s, तो अर्थात s का गुणांक देखेंगे, किसका गुणांक s स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद 1 है और s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। तो पहले इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, लिखना कहीं नहीं, गुणा करके आप मन में सोच लेंगे 4 गुणा 1 गुणा ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 एकम 4, अर्थात गुणा करने पर कितना है 4। अब यहां क्या लगा है, ये प्लस लगा है, अर्थात आप बोलेंगे जोड़ने पर आगे कितना लिखा है 4, गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 4। ऐसी कोई संख्या है जिनका गुणा कर दे तो 4 आए और उन्हीं को जोड़ दे तब भी कितना है 4, तो संख्या है 2 और 2, 2 दूनी 4 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दो, इस वाले पद को तोड़ना है तो जोड़ने में कितना चाहिए 4, तो कौन आई थी 2 और 2, तो 2s प्लस के 2s और ब्रैकेट में बंद कर देंगे प्लस का 1 बराबर 0। आगे क्या लगा है माइनस, तो अंदर सारी दोनों में चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस 2s और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है,
2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे, s इसमें भी है और s इसमें भी है तो 2s कॉमन करेंगे। तो यहाँ 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4 और एक s बच जाएगा, माइनस 2s पूरा उठ के चला गया तो यहाँ बचेगा 1। कितना बचेगा 1। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, बस यहाँ ध्यान देना ये 2s किसमें है माइनस में और ये किसमें है प्लस में, इस वाले ब्रैकेट में और जो पीछे ब्रैकेट आएगा सेम चिन्ह आना चाहिए। तो हम क्या करें -1 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा प्लस का 2s और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम आ गया, इसको कर लेंगे हम बाहर 2s माइनस 1, ये आ गया बाहर दोनों से। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2s और यहाँ कितना बचा -1 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया 2s माइनस 1 2s माइनस 1। तो शून्य निकालेंगे, पहला जो गुणनखंड है वो लेंगे, पहले क्या दिया गया है 2s माइनस 1 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा 2s, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस का 1। अब ये 2 गुणा वाला किसमें जाएगा भाग में, तो s का मान आ गया 1/2। ऐसे ही इससे निकालेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर उधर हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। हमारे जो शून्य का है वो s के मान कितने आए 1/2, दूसरा भी कितना आया 1/2, अर्थात जो पहला वाला अल्फा आ गया 1/2 और बीटा के भी मान आ गया 1/2। शून्य निकल आए हैं। अब क्या करेंगे शून्यकों और गुणांकों के संबंध निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है 1/2 और प्लस बीटा का मान है 1/2। जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, जो हर होते हैं वो बराबर करने चाहिए, बराबर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, हर को नहीं ऊपर वाली संख्या को अब जोड़ लेंगे। 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना दोनों में 2, तो जोड़ने पर हर वही रहेगा 2 ही रहेगा, नीचे नहीं जोड़ते। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं नीचे वाला भी जोड़ के रख देते हैं, नीचे जोड़ा नहीं जाता, हर बराबर की जाती है केवल और संख्या ऊपर वाली जोड़ी जाती है। 2 एकम 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। कितना आया 1। अब किसका मान निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मतलब 1/2 गुणा 1/2। गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे, तो 1 का 1 में करेंगे 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। अब देखो आगे क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया हमें 4s² माइनस के 4s और प्लस 1, इस बहुपद से हम a b c के मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे a b और c का। तो a का मान s², वहां x था तो x² का गुणांक देते थे, यहाँ क्या है s है तो s² का गुणांक वो होगा a का मान है 4, b s का गुणांक -4, c अचर पद कितना है 1। तो हम क्या निकालेंगे -b/a का मान। किसका मान -b/, तो माइनस के 4/a का मान है 4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4/4, 1 आ गया 4 एकम 4। अब निकालेंगे c/a का मान, c कितना यहाँ पे है 1 और बटे a का मान 4। देख रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 1 और -b/a का मान कितना आ गया 1, तो लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया -b/, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 और c/a का भी मान कितना आया 1/4, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ गया। आज के लिए इतना ही। जो आगे इसमें सवाल दिए गए प्रश्न नंबर 1 के जो और भी भाग है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।